श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बनी। एक पत्रकार थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी ज्ञानेश कुमार की, उस दौरान एक सवाल किया था। सवाल यह था कि ये चुनाव आयोग के साथ साथ ये आपका पहला चुनाव है बिहार वाला। ज्ञानेश कुमार जी, आपकी साख पर भी सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग की साख पर भी सवाल उठ रहे हैं। मुस्कुराते रहे ज्ञानेश कुमार। उन्होंने आचार संहिता की बीजेपी की तरफ से उड़ाई जा रही धज्जियों के सवाल को हवा में उड़ा दिया था। लेकिन अब बारी ऐसी होती हुई नजर आ रही है कि ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त से पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। जी हां, आज की बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। कहां फंस गए मुख्य चुनाव आयुक्त, वो देखिएगा। और तो और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के समर्थन में कैसे इस देश का मीडिया उतर आता है वो दिखाऊंगा। खबर पढ़िएगा। और तो और ये वही मीडिया है जिसे सवाल बीजेपी से करना चाहिए था कि आपका मौजूदा विधायक खुल्लम खुल्ला, उसकी वीडियो आती है सामने जिसमें वो कहता है कि कैसे विपक्षी पार्टी के वोटरों का नाम कटवाओ तो उस पर चुप्पी साध जाते हैं। क्यों ये सवाल नहीं उठाते? ये किस तरह से एक के बाद एक बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं। आज बहुत सारी खबरें दिखाऊंगा। उत्तर प्रदेश में चल रहे एसआईआर की पूरी कहानी भी देखिएगा। लेकिन ये सवाल पूछने की हिम्मत और हैसियत क्या इस देश की मीडिया में है? नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। चुनाव अच्छा कराया, बहुत अच्छा। बीजेपी वाले खुश हैं, इनाम मिल चुका है। इन सब के बीच खबर आई तकरीबन 272 ऐसे पूर्व न्यायाधीश, पूर्व नौकरशाह, बौद्धिक वर्ग, इन्होंने एक चिट्ठी लिख डाली। चिट्ठी क्या थी कि भैया ये राहुल गांधी है ना, ये चुनाव आयोग की साख पर बट्टा लगा रहे हैं। ये चुनाव आयोग पर आरोप लगाकर चुनाव आयोग की छवि खराब कर रहे हैं। लेकिन इनमें से एक पूर्व नौकरशाह, एक पूर्व न्यायाधीश और बौद्धिक वर्ग का दावा करने वाले लोग राहुल गांधी के दावों पर जवाब नहीं दे पाए कि क्यों ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति से ठीक पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस कमेटी से हटाया जिस कमेटी में सीजीआई रहते थे और संतुलन के आधार पर अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती थी। कैबिनेट मिनिस्टर को जोड़कर क्यों एक तरफा खेल किया गया, इसका जवाब देने की हिम्मत किसी में नहीं है। लेकिन वो देना दें, यहां जवाब मिलने वाला है। खबर क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष महाभियोग लाने की योजना बना रहा है। ज्ञानेश कुमार पर आरोप है कि वे सरकार की कठपुतली बनकर मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। यह आरोप गंभीर आरोप लगे हैं। अंकित मयंक भी लिखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया इज प्लानिंग टू ब्रिंग इंपीचमेंट मोशन अगेंस्ट सीईसी ज्ञानेश कुमार, मच नीडेड। दिस मैन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ डेमोक्रेसी टुडे। डेमोक्रेसी, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा, और लोकतंत्र की पहली प्रक्रिया चुनाव, निष्पक्ष चुनाव, चुनाव नहीं निष्पक्ष चुनाव। लेकिन निष्पक्ष चुनाव को किस चुनावों में तब्दील किया इस ज्ञानेश कुमार ने हर कोई जानता है। महाभियोग की कार्रवाई के लिए अब तैयार नजर आ रही है इंडिया यानी इंडिया अलायंस यानी विपक्षी संगठन। अब आते हैं न्यूज 18 पर। पत्रकारिता देखिए इनकी। बिहार की हार पच नहीं रही, यह लिखने की जरूरत थी इनको, है ना। बिहार की हार पच नहीं रही तो सवाल तो जब धनखड़ साहब हटे थे तो यही काम कर पाए थे क्या? तब जब धनखड़ साहब हटाए थे कि सवाल पूछना नागवार गुजरा मोदी शाह को, धनखड़ हटे, लिख पाए थे? नहीं। यहां लिखेंगे या खुलकर लिखेंगे, यही बात की तो आजादी दी जाती है। कार्रवाई कुछ नहीं होगी। सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में कांग्रेस। सवाल का जवाब जब ज्ञानेश कुमार नहीं देंगे और मोटी पगार इस देश के टैक्स पेयर का पैसे को हजम कर जाएंगे तो सवाल ना पूछा जाए। और जब सवाल कोई जवाब नहीं देगा तो कोई उसे पद से नहीं हटना चाहिए। क्या बात करते हैं गजब। बिहार के बाद अब बीजेपी यूपी में भी वोटरों की लड़ाई नहीं, नाम कटवाने की साजिश रच रही है। यह वीडियो देखिए। जौनपुर के बदलापुर विधानसभा के बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा हैं, खुद अपील कर रहे हैं कि विपक्षियों के नाम हटवाओ। जब जनता साथ छोड़ दे तब नेता सूची से नाम मिटाने लगते हैं। कौन है बीजेपी के विधायक? मिश्रा जी हैं, रमेश मिश्रा, जो कह रहे हैं। ये किस संदर्भ में कहा गया इसकी गारंटी मैं मेरा चैनल लेता, लेकिन हां बोल तो यही रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कटवाओ, मृत लोगों के नाम तो कटवाओ, साथ ही विपक्षी पार्टी के जो वोटर्स हैं उनके नाम भी कटवाओ और तेज रफ्तार से इस काम को कराओ।
ये काम क्या सत्ता के इशारे पर हो रहा है या चुनाव आयोग अपने हिसाब से एसआईआर करा रहा है, समझ नहीं आता। देखिए एसआईआर से परेशान एसडीएम भी है, कम से कम इन्हीं को सुन लेते चुनाव आयुक्त। सुनिए क्या कर रहे हैं। अभी तक एक भी फॉर्म नहीं भरा है इसने, एक भी फॉर्म नहीं भरा है। लिखो तहरीर लिखो, एक सादा पन्ना लाओ, सादा पन्ना लाओ, तहरीर लिखो, कौन सा खाना है। एक भी काम नहीं किया क्या है तहरीर लिखो, एक पन्ना लाओ, तहरीर लिखो तत्काल। और उसमें ये भी लिखना कि विभागीय अधिकारी वीडियो इन लोगों के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया, इसलिए जीरो। इनके खिलाफ भी इनके दोनों लोगों के मुकदमा लिखो, लाओ तहरीर लाओ। तो तहरीर लिखवाई जा रही है बीएलओ के खिलाफ, क्यों? काम नहीं हो रहा। क्या काम ये खुद नहीं कर रहे या करने नहीं दिया जा रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। एसडीएम साहब नाराज है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जिन पर जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाते ही नहीं है। लेकिन जब ऐसी ही जिम्मेदारी इस देश का चुनाव आयुक्त तो ना निभाए तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लेकिन पेट में मरोड़ किसके? पहले बीजेपी के और अब गोदी मीडिया के। फिलहाल पद से हटने की स्थिति बनती नजर आ रही है। वहीं एसआईआर के खिलाफ केरल में भी एसआईआर हो रहा है। इसको लेकर एसआईआर पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ये कदम उठाना मैं भी मानता हूं लाजमी है, उठना चाहिए जब जब शिकायत हो, क्योंकि आपको याद होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से होगा क्या? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त जब एसआईआर कराई जा रही थी और जनता दल यूनाइटेड के सांसद ने खुद कहा कि मैं तो सांसद हूं, मुझे 10 दिन लगे थे कागज पत्र इकट्ठा करने में। सोचिए वो गरीब मजदूर गांव में रहने वाले लोग कहां से क्या कर पाएंगे। ऐसी बातों को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था विपक्ष, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया था, इस चुनाव आयोग ने मनवड़, ये चुनाव आयुक्त मनवड़ हो गए थे। ये उल्टा सुप्रीम कोर्ट को बता रहे थे ये आपका अधिकार नहीं है, हमें समझाएं। ये चुनाव आयुक्त की तरफ से कहा जा रहा था, चुनाव आयोग की तरफ से। क्या ये सुप्रीम कोर्ट जाने से चीजें रुक पाएंगी? क्या मनवड़ हो चुका चुनाव आयोग ये बात मानने के लिए तैयार होगा कि एसआईआर रोकी जाए, या फायदा पहुंचाने के लिए सारी हदों को पार करने के लिए तैयार बैठा हुआ है ये चुनाव आयोग? आइए अगली खबर। यहां पर एक खबर है कि गांव में एसआईआर के नाम पर सिर्फ एक फॉर्म थमाया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश की खबर है और स्पष्टता है, बता दूं ये सच्चाई है। और फिर लोगों से आधार कार्ड की कॉपी मांगी जा रही है, लेकिन ना कोई रिसीविंग, ना कोई स्टैंप, ना कोई गारंटी कि उनका नाम बचेगा भी या नहीं। लोग पूछ रहे हैं एसआईआर प्रहरी आखिर है कहां, कौन जिम्मेदार है, कौन जवाब देगा? इस अफरा तफरी में सबसे ज्यादा नुकसान पीडीए समाज को झेलना पड़ रहा है। यहां पर आपने सुनी लिया, बीजेपी का नेता जब खुल्लम खुल्ला ये कहने लग जाए कि विपक्षी पार्टी के नेताओं और उनके समर्थकों के नाम कटवाइए, वोटर्स के नाम कटवाइए, तो उम्मीद करिए कि चुनाव आयोग कितनी निष्पक्षता से काम कर रहा है। बस उनके महाभियोग लाने वाली बातें उनके लिए मत लिखिए, मत कहिए। कहेंगे तो पेट में मरोड़ उठेगा किसके? पहले बीजेपी के और उसके बाद ये गोदी मीडिया के। और जाते आते एक खबर जिस पर गंभीरता से सोचना और विचार करना चाहिए। एक के बाद एक अगर इस तरह से खबरें निकल कर आती हैं तो क्यों आ रही हैं, क्या वजह है, इसके बारे में जानने पर किसी को फुर्सत नहीं किया। खबर देखिए, एसआईआर के बीच क्या हो रहा है। पश्चिम बंगाल में एक बीएलओ है शांति, सुसाइड कर लिया। केरल में बीएलओ अनीश ने सुसाइड कर लिया। राजस्थान में बीएलओ मुकेश ने सुसाइड कर लिया। मध्य प्रदेश में बीएलओ उदयभान ने सुसाइड कर लिया। पश्चिम बंगाल में बीएलओ नमिता की मौत हुई और तमिलनाडु में आंगनबाड़ी सेविका सुसाइड की कोशिश। यह दावा रणविजय सिंह ने किया है। क्या इन पर विचार नहीं करना चाहिए? कौन सा दबाव डाला जा रहा है इन पर, क्या करने का दबाव डाला जा रहा है इन पर, यह भी तो जानना जरूरी है। नमस्कार।